हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी लोगों को। दोस्तों नमस्कार। चलिए आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा, पहली बात तो पूरा वीडियो को देखिएगा और नोटबुक के साथ जरूर बैठिएगा। नोटबुक साथ में लेके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब इम्पोर्टेंट क्या, जो ये भी आज क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 2022 को अभी हाल ही में बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आइए हम नोट करते हैं बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार जो है अभी हाल ही में किसे मिला है 2022 में। और हम बुकर पुरस्कार से संबंधित जुड़ी जानकारी देखिए दोस्तों, जितना है सभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़िए दोस्तों उसको पूरा एकदम डीपली तक पढ़िए कि हमें उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन अगर बन सकता है तो हमें जानकारी होना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं बुकर पुरस्कार। तो सबसे पहली बार मतलब कि ये बुकर पुरस्कार स्टार्ट कब से हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि यह पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में मिलता है। तो यह पुरस्कार जो है अंग्रेजी साहित्य के उपन्यास जो होते हैं उसमें दिया जाता है। तो नोट कर लीजिए कि अंग्रेजी साहित्य में मिलते हैं। अंग्रेजी में जो उपन्यास होते हैं, अंग्रेजी साहित्य में उपन्यास जो होते हैं उनके लिए मिलता है। अंग्रेजी साहित्य में उपन्यास जो हैं, अंग्रेजी में जो उपन्यास होते हैं उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, बुकर पुरस्कार। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह पुरस्कार कहाँ मिलता है। तो यह पुरस्कार मिलता है इंग्लैंड में। यह पुरस्कार इंग्लैंड में दिया जाता है, इंग्लैंड में दिया जाता है। यह पुरस्कार कहाँ मिलता है, तो इंग्लैंड में दिया जाता है। और किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अंग्रेजी साहित्य में जो अंग्रेजी का उपन्यास होते हैं उसमें मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हम लोग इस बार जो है 2022 में किसे मिला है। तो इस बार 2022 में जो एक श्रीलंका के व्यक्ति हैं उनको मिला है, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है सोहान करुणातिलका। ठीक, इनका नाम है सोहान करुणातिलका। इनको मिला है 2022 में अभी बुकर पुरस्कार। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या किसी भारतीय को भी अभी यह पुरस्कार मिला है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि भारतीय क्षेत्र में बोलेगा अगर तो 3 भारतीयों को अभी तक मिला है। 3 भारतीय को यह जो पुरस्कार है, यह बुकर पुरस्कार मिला है। तो अब कौन कौन से भारतीय हैं उनको नाम नोट कर ले। तो पहला अरुंधति राय, अरुंधति राय, पहला है अरुंधति राय। इनको कब मिला है, तो 1997 में मिला है। 1997 में अरुंधति राय को मिला है। दूसरा किरण देसाई को मिला है, किरण देसाई। और किरण देसाई को कब मिला है, तो यह मिला है 2006 में यह मिला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग तीसरे किसे मिला है, तीसरे किस व्यक्ति को मिला है, तो अरविंद अड़िया, अरविंद अड़िगा, इनको पुरस्कार मिला। और इनको कब मिला है, तो 2008 में मिला है। मतलब 3 भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है। और अभी हाल ही में 2022 में श्रीलंका के एक व्यक्ति हैं सोहान करुणातिलका, इनको मिला है। और बुकर पुरस्कार 1969 से स्टार्ट होता है। अब हमसे इसी से देखिए, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो क्या होता है उसको भी आइए हम लोग नोट कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखिए दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, यह था बुकर पुरस्कार और यह है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। और गीतांजलि श्री को मिला है किस लिए मिला है, तो उनका एक नाटक है रेत की समाधि, उनको मिला है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो गीतांजलि श्री को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। किस लिए मिला है, तो ये इनका नाटक है एक रेत की समाधि, इनका उपन्यास है रेत की समाधि, टॉम ऑफ सेंड, रेत की समाधि, टॉम ऑफ सेंड। इसको जिसको इंग्लिश में इसको बोला जाता है टॉम ऑफ सेंड, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टॉम ऑफ सेंड। इसको भी नोट कर लीजिए, टॉम ऑफ
सैंड, देखिए यह इनका उपन्यास हो गया रेत की समाधि, इसके लिए मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो होता है वह पुरस्कार होता है कि जो मतलब उपन्यास, ये भी देखिए इंग्लिश का ही है, मतलब जो उपन्यास का अंग्रेजी में अगर अनुवाद हो जाएगा तो उसको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। जैसे यहाँ पे उपन्यास इनका था रेत की समाधि है, इसके लिए मिला है। तो अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद देखिए किए थे डेजी रॉकवेल, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किए थे। ठीक, तो जब अंग्रेजी में अनुवाद कर दिए तो इसलिए ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के अंतर्गत आ जाएगा। और खाली जब अगर किसी उपन्यास को या किसी का अंग्रेजी में कोई उपन्यास लिख दिए हैं या अंग्रेजी का प्रसिद्ध है उपन्यास, तो उसको बुकर पुरस्कार मिलेगा। तो इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है कि जिस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा वह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का के अंतर्गत आएगा, और जो खाली अंग्रेजी में रहेंगे, मतलब कि जो अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है, उस उपन्यास को बुकर पुरस्कार में आएंगे। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा माइनर अंतर है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ग्लोबल महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ग्लोबल इंडेक्स, जीआई का मतलब होता है ग्लोबल इंडेक्स महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए ग्लोबल इंडेक्स जो होता है इसका आयोजन इस बार हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन वाराणसी में हो रहा है, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस वाराणसी में हो रहा है। और वाराणसी में भी कहाँ? तो वाराणसी में एक जगह है बड़ा लालपुर, बड़ा लालपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। तो इसको पूरा जानकारी देखिए, तीनों नोट कर लीजिए यहाँ पे। जीआई ग्लोबल इंडेक्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यूपी में किया जा रहा है। यूपी में भी कहाँ? बनारस में। बनारस में भी कहाँ? बड़ा लालपुर एक जगह है, वहाँ पे किया जा रहा है। आइए अगला हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका उद्घाटन कौन करेंगे। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका उद्घाटन अर्जुन राम है, एक अर्जुन राम, इनका नाम नोट करिए, अर्जुन राम मेघवाला, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक, अर्जुन राम मेघवाल जी जो हैं इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। किसका? जीआई ग्लोबल इंडेक्स महोत्सव का। इस महोत्सव का उद्घाटन कौन करेंगे? तो अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो है 11 राज्यों की 11 राज्यों से जैसे जो भी वहाँ का ग्लोबल इंडेक्स जो चीज़ों को मिला है उसका प्रदर्शन ही होगा यहाँ पे। तो 11 राज्यों से संबंधित जुड़ी जितना भी ग्लोबल इंडेक्स वहाँ के चीज़ों को मिला है उसका प्रदर्शन होगा ग्लोबल इंडेक्स में, ग्लोबल इंडेक्स का प्रदर्शनी, इसको नोट कर लीजिए, प्रदर्शनी लगेगी। ठीक, जैसे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में सोजत की मेहंदी को कहाँ का जीआई टैग मिला है? सोजत की मेहंदी, सोजत की मेहंदी, इसको कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो यह राजस्थान के जीआई टैग, राजस्थान सरकार ने राजस्थान की है सोजत की मेहंदी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, अभी हाल ही में मिथिला मखाना लावा का जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना लावा का जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। तो किसे मिला है? ये हमेशा बिहार में मिला है। ठीक, बिहार सरकार को मिथिला मखाना लावा का जीआई टैग कहाँ मिला है? तो यह बिहार में मिला है, बिहार का। नेक्स्ट उसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं रसगुल्ला, रसगुल्ला का जीआई टैग कहाँ मिला है, किसको मिला है? तो यह उड़ीसा को मिला है, उड़ीसा। ठीक, तो इस तरह से जीआई टैग है। एक और नोट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, टेरिकोटा, टेरिकोटा कहाँ का जीआई टैग है? टेरिकोटा, टेरिकोटा का जीआई टैग किसको मिला? तो यह गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह जीआई टैग मिला है। यूपी में कहाँ? गोरखपुर में टेरिकोटा का जीआई टैग किसे मिला है? तो गोरखपुर में मिला है। इस तरह का जो मतलब कि जो भी हर स्टेट का जो जो फेमस चीज़ें हैं उसकी यहाँ प्रदर्शनी की जाएगी इसी ग्लोबल इंडेक्स महोत्सव में, बनारस में किया जाएगा। आइए हम लोग और बात कर लेते हैं कि ग्लोबल इंडेक्स जो है, यह ग्लोबल इंडेक्स ये एक्ट कब का है? ग्लोबल इंडेक्स अधिनियम, यह एक्ट कब का है? तो यह एक्ट जो है ये 1999 का है, मतलब 1999 का यह ग्लोबल इंडेक्स का अधिनियम था। ठीक, ग्लोबल इंडेक्स का अधिनियम था 1999। और इस बार फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स में किसको मिला था? तो यह फर्स्ट मिला था दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय, इसको भी नोट कर लीजिए, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय जो है, दार्जिलिंग की चाय,
इसको क्या मिला था, पहला जीआई टैग मिला था। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको हम लोग दोस्तों कि जीआई टैग महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल इसको उद्घाटन करेंगे। 11 राज्यों में यहाँ प्रदर्शनी की जा रही है इसकी। जैसे कि आपको नोट करिए, सोजत की मेहंदी कहाँ की, राजस्थान की है। मिथिला मखाना का अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, किसको मिला है, बिहार राज्य को मिला है। फिर इसके बाद रसगुल्ला उड़ीसा का मिला है। टेरिकोटा कहाँ का, गोरखपुर का जीआई टैग मिला है। तो इस तरह से जीआई टैग है, नोट कर लीजिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का तीसरा क्वेश्चन, फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं फुटबॉल। इसमें फुटबॉल से कौन सा संबंध है, तो फीफा जो है, फीफा फुटबॉल, फीफा का अंडर वर्ल्ड होगा। तो फीफा का वर्ल्ड कप जो है 2022 में, वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप फुटबॉल का वर्ल्ड कप फीफा में कब होगा, तो फीफा का वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 में कहाँ हो जा रहा है, तो यह कतर दोहा में होगा, कतर दोहा। ठीक, इसको देखिए नोट कर लिए। फीफा का वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट होगा कतर दोहा में 2022 में, लेकिन ये पूछ रहा था कि 2023 में इसकी मेजबानी कौन सा करेगा देश। तो 2023 में यह होने वाला था चाइना में, लेकिन चाइना वाले सब रिजेक्ट कर दिए, वहाँ बोले नहीं हमारे यहाँ नहीं होगा, यह होगा फिर अब कतर दोहा में होगा। चाइना वाले देखिए कितना वहाँ सब कितना दुष्ट हैं कि अभी बोल रहे थे कि चाइना हमारे यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं होगा कि अब हमारे यहाँ होगा तो कोविड-19 बढ़ सकता है, लेकिन अब यही चाइना वाले थे जो कि इन्हीं की वजह से पूरे देश में सब फैलाए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे फुटबॉल मेरा ये खेल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोविड बढ़ सकता है। तो आइए हम लोग बात को इसको नोट कर लीजिए, 2023 में ये कहाँ पे होगा, तो कतर दोहा में ही फिर से होगा, कतर दोहा में ही यह 23वां नंबर का होगा। लेकिन यह होने वाला था चाइना में, होने वाला था, इसको नोट कर लीजिए कि पूछ सकता है कि 2023 में कतर दोहा से होने कहाँ, मतलब पहले होने वाला था तो चाइना में होने वाला था कहाँ पे, चाइना में, चीन में यह होने वाला था। लेकिन अब फिर 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कतर दोहा करेगा। और इस बार कौन से नंबर का था, तो इस बार 18वें। देखिए क्रम बोल रहा था, क्रम कौन सा होगा, तो क्रम होगा इसका 18वें नंबर का हमारा यहाँ पे होगा 2023 में। यहाँ नोट भी कर दिया गया कि 18वां एशियाई कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो करेगा कतर दोहा करेगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं फीफा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख। ज्यूरिख एक है जगह, ज्यूरिख कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में। आइए नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का चौथा क्वेश्चन, और आज का यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया है, CGA कंट्रोलर जनरल असेंबली को किसे नियुक्त किया है, तो इसको नोट कर लीजिए हम लोग कि CGA, अभी हाल ही में CGA कौन बने हैं, तो ये भारती दास बने हैं, भारती दास, इनका नाम है भारती दास। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके स्थान पे आए हैं, तो ये आए हैं सोनाली सिंह के स्थान पे, मतलब कि इसके पहले जो है सोनाली सिंह थी हमारी, CGA कौन है, तो सोनाली सिंह थे इसके पहले, सोनाली सिंह के स्थान पे, इसको नोट कर लीजिए। स्थान पर मतलब किसके स्थान पे आए, तो सोनाली सिंह के स्थान पे कौन आए, भारती दास आए हैं। और अब पूछ सकता है कभी कभी ये भी कि ये जो CGI भारती दास बने इनसे पहले कौन थे, तो इससे पहले सोनाली सिंह थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि CGA, क्या CGA का कोई आर्टिकल होता है, मतलब किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो CGA के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो कोई आर्टिकल नहीं है इसका, आर्टिकल कोई अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है, मतलब कि आर्टिकल की बात कहा जाएगा तो कोई आर्टिकल नहीं है CGA के लिए। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि CAG, एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है CAG, इसका कौन सा आर्टिकल है, तो CAG का आर्टिकल नंबर 148, मतलब 148 नंबर CGA का आर्टिकल है। CGA इस समय वर्तमान में है कौन, तो वर्तमान में इस समय हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू,
गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं यह वर्तमान में CAG हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले कौन थे, सबसे फर्स्ट नंबर वाले CGA कौन थे, तो नृहरि राव है, नृहरि राव, इनका नाम नोट कर लीजिए। नृहरि राव हमारे पहले CAG थे। इस समय कौन CAG है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और आर्टिकल नंबर 148, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। CAG कौन बने हैं, तो CAG इस समय है गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन अगर CGA बोल देगा लेखा महानियंत्रक तो यह भारती दास है। और इसके पहले कौन थे, तो सोनाली सिंह थे। इस CGA जो है इसका आर्टिकल कौन सा, तो कोई आर्टिकल में उल्लेख नहीं है, यहाँ नोट कर लीजिए, कोई आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। किसका नहीं उल्लेख है, CAG का कोई आर्टिकल नहीं होता है। और CAG अगर बोलेगा तो इसका आर्टिकल 148 है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड 2022 का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये पूछ रहा है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड मतलब BCCI की बात कर रहा है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इसका मतलब BCCI की बात बोल रहा है कि BCCI का अभी हाल ही में नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो देखिए इस समय BCCI के वर्तमान नए अध्यक्ष जो हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। तो चलिए देखिए इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है। रोजर बिन्नी इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अच्छा, ये किसके स्थान पे आए हैं, तो ये इसके सौरभ गांगुली के, इसके पहले कौन थे, तो सौरभ गांगुली। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, कभी कभी क्वेश्चन टफ करना रहेगा तो दोस्तों पिछला पूछ लेता है। तो सौरभ गांगुली के स्थान पे ये आए हैं रोजर बिन्नी के स्थान पर। यहाँ नोट कर लीजिए कि सौरभ गांगुली इसके पहले, मतलब यहाँ पे भी इसको नोट कर लीजिए कि इसके पहले जो हैं, पहले कौन थे, रोजर बिन्नी से पहले तो सौरभ गांगुली थे। BCCI के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, सौरभ गांगुली हुआ करते थे, लेकिन अब रोजर बिन्नी बन चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि रोजर बिन्नी जो है बने हैं, ये कौन से नंबर के बने हैं, तो यह 36वें नंबर के बने हैं, 36। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको नोट कर लीजिए। 36वें नंबर के कौन बने, रोजर बिन्नी बने हैं। और इसके पहले रोजर बिन्नी से बनने से पहले कौन BCCI के अध्यक्ष थे, तो सौरभ गांगुली हुआ करते थे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि BCCI जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, इसको नोट कर लीजिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। इसकी स्थापना कब से हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। 1928 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया। नए अध्यक्ष किसे बताया गया, तो नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया और 36वें नंबर के हैं यह। और इसके पहले कौन थे रोजर बिन्नी से पहले, तो सौरभ गांगुली हुआ करते थे हमारे BCCI के अध्यक्ष। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि BCCI के सचिव कौन है, BCCI के सचिव कौन है। तो इसके सचिव जो हैं, जो थे पहले वही हैं, जय शाह, इनका नाम नोट कर लिया जाए, जय शाह जो थे इसके पहले इस समय BCCI के सचिव हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, उसको भी नाम नोट कर लिया जाए, उनका उपाध्यक्ष। इसके मतलब इस समय BCCI के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव शुक्ला इसके इस समय क्या है, तो उपाध्यक्ष हैं। किसके, BCCI के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव शुक्ला है। और BCCI के सचिव कौन है, तो जय शाह। देखिए BCCI से संबंधित देखिए दोस्तों हम पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिए। क्या, फिर से एक बार देखिए जाए, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रोजर बिन्नी बने हैं। किसके स्थान पे बने हैं, सौरभ गांगुली के स्थान पे बने हैं। किस नंबर के हैं, इस बार 36वें नंबर के हैं रोजर बिन्नी। यहाँ इनका 36वां नंबर इनका है दोस्तों।
रोजर बिन्नी का। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम लोग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई, 1928 में हुई है दोस्तों। अब हम आगे एक और क्वेश्चन पूछता है, बीसीसीआई के सचिव कौन है इस समय, तो सचिव है इस समय हमारे जय शाह। और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव शुक्ला वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं।